नमस्कार, आरबीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन। हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने कोयलांचल वासियों को स्वच्छ और सुंदर धनबाद देने की कवायद में जुटे ए टू जेड के भागीदारी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहर में गंदगी और कचरे से परेशान आम आवाम की समस्या को दूर करने को लेकर नगर निगम ने साफ सफाई की जिम्मेदारी ए टू जेड कंपनी को दी है। नगर निगम ए टू जेड कंपनी को जिले के 55 वार्डों में से अब तक 17 वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर कंपनी ने अमल करना शुरू कर दिया है। लेकिन कमान सौंपने के बाद क्या कुछ हालात हमारे वार्डों में बदली और क्या कुछ ए टू जेड को करना है, इस तमाम पहलुओं पर हम विशेष गौर करेंगे। हालांकि क्योंकि यह है आरबीएन विशेष। हम अपने विशेष की चर्चा की शुरुआत करेंगे ए टू जेड से। सबसे पहले आपको बताएंगे पूरी बात इस कंपनी के बारे में, कैसे और कहां तक काम कर रही है ये कंपनी और हमें क्यों जरूरत पड़ी इस कंपनी की। कोयले की राजधानी धनबाद को साफ और सुंदर रखने के लिए धनबाद नगर निगम ने ए टू जेड से करार किया है। नगर निगम द्वारा कचरा उठवाने के लिए ए टू जेड कंपनी को ठेका दिया गया है। निगम में संसाधनों की कमी के कारण इस कंपनी को शहर को खूबसूरत बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। क्या है ए टू जेड और ये कैसे काम कर रही है हमारे देश में, इस पर आधारित है हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे सुंदर दुनिया हम बनाएंगे। जी हाँ, कुछ इसी उद्देश्य से वर्ष 2008 में ए टू जेड कंपनी की स्थापना की गई। सबसे पहले कानपुर में कंपनी ने अपने इस मुहिम की शुरुआत की और आज पूरे देश के कई छोटे बड़े शहरों में ए टू जेड अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ ठोस कचरे का निपटारण करती है, बल्कि उस कचरे को निष्पादन भी करती है और कचरे के विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से उसका रिसाइकलिंग कर दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाती है, जिसके चलते ये कंपनी आज सिर्फ सरकारी फंड पर निर्भर नहीं है और एक बेहतर और सुंदर भारत बनाने की ओर अग्रसर है। उपभोक्तावाद के इस दौर में तेजी से शहरीकरण हुआ, लोग डिब्बाबंद खाने के इस्तेमाल में आगे आए, लेकिन उसके बाद जो समस्या सामने आई वो कचरे के निष्पादन की थी। उसके बाद वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया, जिसमें देश में हर रोज बढ़ रहे कचरे के निपटारे के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की जरूरत बताई गई और वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू रिन्यूअल मिशन की शुरुआत हुई और ए टू जेड कंपनी अस्तित्व में आई और आज ये कंपनी करीब 25 बड़े शहरों में अपनी सुविधाएं दे रही है। और कुछ इसी उद्देश्य से धनबाद जिले की भी कमान अब ए टू जेड कंपनी ने संभाल लिया है और स्वस्थ धनबाद की तर्ज पर यहाँ भी काम करने को प्रयासरत है। अब देखना ये होगा कि कंपनी कितना खूबसूरत अपने इस शहर को कर पाती है। धनबाद से आरबीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़े मेहमानों से आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ए टू जेड कंपनी के विभागाध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे जी, जो ए टू जेड की कमान संभाल रहे हैं और इस कंपनी के बेहतरी के विकल्प को पूरे देश में फैलाने की कवायद में तेजी लाने को प्रयासरत हैं। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि नगर निगम जो है वो खुद साफ सफाई करती है, लेकिन उसको ए टू जेड की कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नगर निगम को? देखिए, अब तक नगर निगम जो है वो केवल सेकेंडरी कचरा, जो कचरा आपके रोड पर या जो घर से आप लोग जनरेट करते रहे हैं अब तक आप लोग उसको जगह जगह निर्दिष्ट स्थानों पर जो नगर निगम का था वहाँ तक डालते रहे हैं और नगर निगम उस कचरे को केवल वहाँ से ले जा करके और एक जगह पर डंप कर देती थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब 1996 में एक सूरत में प्लेग फैला था, तो उस सूरत में जब प्लेग फैला तो उसका एक जब उस पर कमेटी बिठाई गई कि कारण जाना जाए कि सूरत में प्लेग फैला क्यों,
तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में 2 बातें निकल के आई मेनली। उसमें नंबर 1 तो ये निकल के आया कि चूंकि शहरों का जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, अब म्युनिसिपल शहर जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री से बाहर चला गया है। पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने किसी किनारे के हिस्से पर जाके एक डंपिंग यार्ड बना रही थी, वहां पर कचरा डाल रही थी। आज वो डंपिंग यार्ड शहर के बीचों बीच दिखाई पड़ता है। तो 2 बातें सामने आई कि जहां पर घरेलू कचरा जाता है, जिसमें कि खाद्य पदार्थ सम्मिलित है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, और उसमें खाद्य पदार्थ सम्मिलित है। आज आपके घर से कचरा जा रहा है तो आपने जो खाया है, जो बचा है, वो उसमें सम्मिलित है, मीट है या अन्य पदार्थ है, वो सम्मिलित है उसके अंदर। और ऐसी ही चीजों पर अट्रैक्ट होते हैं ये परजीवी जो आपके चूहे हैं या अन्य जानवर हैं। तो जो प्लेग की समस्या ये पाई गई कि ये जो घरेलू कचरे की वजह से और अब डंपिंग यार्ड का शहर के बीचों बीच हो जाने से ये चूहे वहां पर पहुंचे और उन चूहों की वजह से ये प्लेग, चूंकि वही उसके कैरी करते हैं, उस वजह से चूहा ये प्लेग फैला। दूसरा जो चीज निकल के आई कि अब नगर निगम की जो जमीन है जिस पर कचरा पड़ा हुआ है वो उसकी कमर्शियल वैल्यू अरबों में है, और नगर निगम के पास अब कचरा डालने के लिए जगह नहीं है, और उस कचरे को वो अरबों की जमीन बाहर खरीद करके वहां डाल रहे हैं। कल को वो क्षेत्र भी 10-15 किलोमीटर पर डाल रहे हैं, कल को वो क्षेत्र भी पुनः शहरीकरण में हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा वहां कर, वहां पे भी लोग आ जाएंगे। तो ये हुआ कि ऐसी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए ताकि इस कचरे को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो जो देश विदेश के में कैसे मॉनिटर होता है, कनाडा में कैसे होता है, यूएस में होता है कैसे, ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है, फ्रांस में कैसे होता है, जर्मनी में कैसे होता है, सब पे सर्च करने के बाद एक ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 का एक गठन किया गया, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर था पहले, इसको एक्ट बनने के लिए भेजा गया। तो उसमें कुछ कारणों से वो एक्ट थोड़ा दिन तक लंबित रहा। तो उस समय जब एक्ट बनता है जनरली पहले एक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है संसद की, फिर वो एक सभी प्रदेशों के पास जाता है और कुछ एनजीओ के पास जाता है जो उस पर अपना विचार दे सकें, उस पर अपने ऑब्जेक्शन या अपने सजेशंस दे सकें। तो चूंकि ये लंबित रहा तो किसी एक एनजीओ ने उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ा, उसको जाना, समझा, सबसे उस पर उनकी आख्या मांगी, और उसको उन्होंने होते देख उन्होंने भारत सरकार पर बिल्कुल बाइंडिंग कर दिया, और इस रूल का नाम रखा गया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000, यानी नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं हथाली नियमावली 2000। इसको बाइंडिंग रूप से लागू कर दिया। उसके बाद में फिर भारत सरकार ने एक अपनी संस्था बनाई JNNURM, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है देश के सभी नगर निगमों तक, जो अभी तक निगम बन चुके हैं, निगमों तक पहले स्तर पे, फिर दूसरे स्तर पर नगर पालिकाओं तक करेंगे। तो JNNURM भारत सरकार की एजेंसी हो गई, और सभी प्रदेश सरकारों ने अपने अपने यहाँ पर एक एजेंसी बनाई। कुछ लोगों ने जल निगम को एक कार्य सौंपा, कुछ लोगों ने अपने यहाँ पर एक अलग से संस्था बना दी जो इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम देख रही हैं, और उसके तहत ही ये जो आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो हम लोग जो है अलग अलग महापालिकाओं में ये काम ले रहे हैं। जी, आपने शुरुआती में कहा था सेकेंडरी वेस्ट, तो प्राइमरी वेस्ट क्या होता है? हाँ, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि इस नियमावली का एक बड़ा अच्छा पहलू ये है कि जब आपके घर से ही कूड़ा उठा लिया जाएगा तो रोड पे क्यों जाएगा, नाली में क्यों जाएगा, या सड़क पर बड़े कचरा घर या किसी पर क्यों जाएगा? सीधा कचरे को घर से उठा के सीधा हमारे लोग या तो रिक्शे के माध्यम से, अगर कंजेस्टेड एरिया रिक्शे के माध्यम से, नहीं तो अपने ऑटोमेटिक व्हीकल्स के माध्यम से वो कचरा आपसे ले रहे हैं और सीधा वो प्लांट में निस्तारित होने के लिए चला जा रहा है। इसको कहते हैं प्राइमरी। डोर टू डोर मीन्स घर से ही कचरा उठने को बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी वो हुआ जब आप पहले उठा के फेंक दिया करते थे और बाद में उसको नगर निगम उठा के कहीं डाला करता था। तो ये हुआ आपका प्राइमरी है कि जहां पर हम डोर टू डोर घर से ही ले रहे हैं कचरा। हमारी गाड़ियां जाएंगी आपके गली में, एक विजिल देंगी और वहां से आप कचरा अपने यहाँ से दे देंगे, हमारे लोग उसको ले लेंगे और वो कचरा लेके सीधा चले जाएंगे। जी, जानना चाहें कि A to Z जो है वो नगर निगम से अलग और क्या काम करती है? देखिए, हमारे थोड़े नगर निगम का पहले जो डंपिंग का सिस्टम था, मैंने जैसा बताया पहले भी कि आपको सीधा वहां से उठा करके लेके ट्रैक्टर के माध्यम से अन्य माध्यमों से चले जाते थे
और वो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन करते थे तो तमाम तरीके की बदबू, तमाम तरीके का पानी चू रहा है, इस तरह का चलता रहता था। लेकिन इस नियमावली में इस बात को तय किया गया है कि जो भी गाड़ियाँ लगाई जाएँ वो ढकी गाड़ियाँ हों। आप अगर हमारे देख रहे हो जो गाड़ियाँ टाटा हमने मंगाई हैं वो पूरी तरह से ऊपर से ढकी हुई हैं, ताकि ले जाते समय भी वो कचरा कहीं पर भी गिरे नहीं, उससे पिलफरेज ना हो और उससे बदबू भी ना हो। जो लोग चल रहे हैं सड़क पर उनको कोई बदबू ना हो। तो MSW रूल्स में तमाम इन तरह के प्रावधानों को किया गया है। और अब आप देखेंगे कि जैसे पहले रोड स्वीपिंग, आप डिवाइडर की क्लीनिंग देख रहे होंगे कि हमारे लोग आज डिवाइडर क्लीन कर रहे हैं। कि डिवाइडर के पास की डस्ट क्या है, जो आपके गाड़ियों के धुआं से निकल रहा है उस पर, और आप जो खा रहे हैं वो दोनों उसके साथ सूखता जा रहा है। उसमें तमाम तरीके के परजीवी जमा हो रहे हैं और आप उसी बगल से चलते हैं, रोज आपकी गाड़ियां जाती हैं। इस तरीके की डीप क्लीनिंग जो हम कर रहे हैं, जो डिवाइडर के साथ क्लीनिंग कर रहे हैं, आप फुटपाथ के साथ क्लीनिंग कर रहे हैं, वो क्लीनिंग एक MSW रूल्स के अंतर्गत ये जो A to Z करने जा रही है वो एक अलग है। पहले नगर निगम तो केवल पार्कों को या मुख्य सड़कों को साफ कर देता था, लेकिन गलियों की सफाई नहीं होती थी। अब हम आपके घर की नाली भी निकालने जा रहे हैं, जो जितनी ओपन ड्रेन्स हैं उनको हम निकालने जा रहे हैं, आपके घर से कचरा उठाने जा रहे हैं और आपके स्ट्रीट और रोड्स को हम साफ करने जा रहे हैं। आपने कहा आप रिसाइकलिंग करते हैं वेस्ट की, तो वो कैसे किया था? क्या धनबाद में भी उस तरह कोई प्लांट बैठाने की योजना है, जिस तरह से कानपुर में आपके पास है? बिल्कुल, हमने भी धनबाद में भी हमें अभी जमीन हैंडओवर हो गई है और थोड़ा सा उसमें कुछ जो क्लियरेंसेज लेने होते हैं वो चल रहे हैं, उस पर कार्य चल रहा है। थोड़ा सा इसमें देरी हो गई जमीन मिलने में और उससे क्लियरेंसेज मिलने में। बरसात का समय आने जा रहा है, इसलिए ऐसा संभव लग नहीं रहा कि अभी अगर हम कार्य शुरू भी कर देते हैं तो बरसात हम बहुत कर पाएंगे, तो हम डिगिंग कर पाएंगे, एक्सकवेशन कर पाएंगे और बरसात तक आ जाएगी। तो वो ऐसा लग रहा है कि अगर हम अभी आज शुरू करते हैं तो उससे पूरा समय वेस्ट होगा, क्योंकि एक बार डिगिंग करेंगे, दोबारा पानी गिरेगा, दोबारा होगा तो चीज़ें खराब होंगी। तो शायद बरसात खत्म होते होते ही हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे। तो आपका जो प्लांट होता है उसमें किस तरीके से आप जो वेस्ट होते हैं, जो कचरे होते हैं, उसको किस तरह से आप डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं? देखिए, हमारे देश की समस्या थोड़ी सी अलग है और मैं इसको थोड़ा सा प्रोसेस बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर कचरा जो है वो सेग्रीगेटेड लोग नहीं रखते। सेग्रीगेट मतलब कि जो बिल्कुल अलग नहीं रख पाते कि कौन सा वेट है, ड्राई कौन सा है। तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को नहीं अलग करते, या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग नहीं करते। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ रहा है कि हम जो कचरा हमारे पास जाता है वो मिक्स कचरा जाता है। उसमें आपका नाली का भी होगा, रोड सिल्ट भी होगा, उसके अंदर आपका खाने का भी होगा और प्लास्टिक भी होगी और अन्य कचरे भी होंगे। तो मेनली हम क्या करते हैं, हमारा ये काम करता है प्लांट। जब प्लांट के अंदर पहुंचता है तो मिक्स कचरा पहुंचता है। तो एक एग्जांपल दें तो 100 टन कचरा अगर हमारे पास गया तो 100 टन में हमारे पास उसमें 20% जो है मॉइस्चर निकल जाता है और 18 से 20% जो है वो कंपोस्टेबल होता है, जो खाद में ऑर्गेनिक होता है, कंपोस्टेबल होता है, वो खाद में बदल जाता है। और 30 से 40 मतलब 35 से 40% जो है कम्बस्टिबल होता है। कम्बस्टिबल में जो ज्वलनशील है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक कोयले के सब्स्टिट्यूट में, जिसको हम कहते हैं रिजेक्टेड ड्राई फ्यूल, रिजेक्ट डिराइव्ड फ्यूल। तो जो रिजेक्ट से प्राप्त हुआ ईंधन है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी 4000 से ऊपर है, जो एक G ग्रेड कोयले के बराबर होती है। तो हम उसको भी तो कंबस्टिबल निकल गया, उसमें कंपोस्टेबल निकल गया। अब आता है पार्ट डेब्रिस का और कुछ मेटल्स का। तो हम उसकी डीस्टोनिंग और उसमें से जो डेब्रिस है उसको निकाल लेते हैं। डेब्रिस को भी हम अगर मात्रा ज़्यादा रही तो उसके लिए भी हम एक यूनिट लगा देते हैं, जो ग्राइंड करके उसके बाद में आपको ये जो ब्रिक्स होती हैं, टाइल्स होती हैं, जो आपके फैशनेबल इंटरलॉकिंग टाइल्स, इसको हम बना देते हैं। तो अंत में आपके पास रेजिड्यू में सैनिटाइज्ड रेजिड्यू बचता है। वो सैनिटाइज्ड होता है रेजिड्यू, जो जनरली सड़कों की छोटी छोटी गिट्टियां इत्यादि होती हैं। जानना चाहें कि A to Z फिलहाल शहर में कितने वार्डों पर काम कर रही है अभी आपकी जो कंपनी? अभी A to Z ने यहाँ शहर में 17 वार्डों में काम पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया है और अब हम 30 अप्रैल तक अन्य वार्डों को भी कवर करने जा रहे हैं। तो 17 वार्डों में हम ऑलरेडी इस समय काम कर रहे हैं और 17 वार्डों का काम चल रहा है। जी वीर जी, यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो आगे विषय से वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।